हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, आज तारीख 8 है और दिन गुरुवार का है और इस वक्त अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ और सुबह का मेरा सबसे पहले यही काम होता है, उठ के झाड़ू लगाना। वैसे तो ये सभी करते होंगे सुबह झाड़ू लगाने का काम, क्योंकि सबसे पहले सुबह बासी झाड़ू लगाना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मेरा यही काम होता है। दिन की शुरुआत मेरी झाड़ू लगाने से ही होती है। तो मैं यहाँ पर देखिए, बाहर आंगन है, यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। तो सबसे पहले जो है, बच्चे लोग यहाँ पर जूते चप्पल वगैरह नीचे ही रख देते हैं। तो यहाँ पर जितने भी जूते चप्पल वगैरह थे वो सारे ही जो स्टैंड है ना, उस पर रख देते हैं। उसके बाद देखिए, पूरे पोर्च पे झाड़ू लग गई है और फिर झाड़ू लगाते हुए मैं नीचे सीढ़ी तक जाती हूँ। तो नीचे सीढ़ी तक झाड़ू लग जाती हैं और नीचे फिर आंटी लोग रहती हैं तो आंटी लगा देती हैं। तो मेरा जो सामने का आंगन है और सीढ़ी, बस इतने में ही झाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद आ गई हूँ मैं ऊपर। झाड़ू लग के हो गई है पूरे घर में। और घर पे आज मेहमान आए हुए हैं, मेरे मामा ससुर के बेटे हैं। तो चाय पानी बन गई थी, तो सभी लोगों का चाय हो गया है। तो चाय पीने के बाद यहाँ पर जो थोड़े बहुत बर्तन निकलते हैं, जैसे कि चाय के और पानी वगैरह पीते हैं, निकल ही जाते हैं सुबह सुबह थोड़ी बहुत बर्तन। तो हाथों हाथ वो सारे बर्तन धुल लेते हैं। अगर इन्हें फिर बात के लिए छोड़ देंगे ना, तो फिर काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं एक साथ। और जब ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर अच्छे भी नहीं लगते हैं और सिंक भी भरा भरा लगता है। तो यहाँ पर जितने भी बर्तन थे, यहाँ पर सारे ही बर्तन हम धुल लेते हैं। तो यहाँ पर सारे बर्तन धुल गए हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नहा के, क्योंकि घर का सारा काम मेरा हो गया था। घर पे मेहमान आए थे तो नाश्ते में मुझे फिर जो मूंग दाल के मंगोड़े बनाना है। और आज बारिश भी अच्छी खासी हो रही है और इस तरह से अगर बारिश होती है ना, तो फिर मंगोड़े खाने की है या फिर कोई भी पकोड़े वगैरह खाने की ना इच्छा होती है। तो मैंने सोचा चलो भाई, मेहमान भी हैं, बारिश भी है, तो इसका फ़ायदा उठाया जाए, तो मंगोड़े बना लिया जाए। तो यहाँ पर सुबह ही मैंने ये जो मूंग की दाल है इसे भिगो दी थी। तो मूंग की दाल भीगने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये 2 घंटे में बहुत अच्छे से भीग जाती है। तो दाल अच्छे से भीग गई है, तो यहाँ पर दाल को हम धुल देते हैं। और इसका मैं ज़्यादा छिलका नहीं निकालूंगी, क्योंकि मूंग की दाल का जो छिलका होता है ना, ये भी फ़ायदा करता है, इसमें विटामिन होता है। तो इसलिए इसका मैंने थोड़ा बहुत ही छिलका निकाली हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो दाल है वो धुल गई है। तो इसे एक छन्नी में रख देते हैं, जिससे क्या है, इसमें थोड़ा बहुत भी पानी होगा ना, वो निकल जाएगा। क्योंकि मूंग दाल जो है बहुत जल्दी गीली हो जाती है पीसने में, इसलिए इसे इस तरह छन्नी में रख दो तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाता है। तो दाल हमारी अच्छी पिसती है। तो यहाँ पर देखिए, दाल पीसने लगे हैं और जो मूंग की दाल है इसे हम दरदरा ही पीसेंगे, क्योंकि दरदरी दाल के जो पकोड़े हैं खाने में अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह सारी दाल को पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दाल पिस गई थी। उसके बाद इसमें मिक्सी जार में हरी मिर्च और थोड़ा सा खड़ा धना डाल के इसे भी हमने दरदरा पीस लिए हैं। और सारा मसाला पिस गया है, तो अब इसको हम इसमें मिक्स कर देते हैं। और मैं खड़ी मिर्ची काट के नहीं डालती हूँ, क्योंकि बच्चे लोगों के अगर मुंह में आ जाती है तो उनको तीखा लगता है। इसलिए मिर्चियों को भी दरदरा कर लेते हैं, तो बच्चे लोग आसानी से खा लेते हैं। सारे मिर्ची डालने के बाद इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद अभी इसमें ड्राई मसाले भी डालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम ड्राई मसाले डाल देते हैं। तो इसमें खड़ा जीरा, अजवाइन, सौंफ, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धना पाउडर, ये सारी चीज़ें डालेंगे। और अजवाइन डालने से ना ये पाचक अच्छे से होते हैं, डाइजेशन अच्छे से हो जाता है। और सौंफ डालने से इसका जो स्वाद है ना, अच्छा आता है। तो सारे ही खड़े मसाले डालने के बाद फिर ड्राई मसाले डाल दिए। स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और फिर मैंने इसमें प्याज कट करके रखे थे वो डाल देते हैं। सारे मसाले डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स करना है। अब हमारा जो पकोड़े बनाने वाला बैटर है बन के तैयार हो गया है। और आप लोग भी इस तरह से एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट पकोड़े बनते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम जब ड्राई मसाले डाल रहे थे तभी हमने कढ़ाई चढ़ा दी थी, तो ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें पकोड़े फ्राई कर लेते हैं और साथ में ही मेरे खाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ नाश्ता कितनी भी जल्दी हो जाए, खाना समय पे ही होता है। तो खाने में आज छोले बनेंगे, तो छोले वगैरह उबाल ली हूँ और पकोड़े फ्राई करते जा रहे हैं और मसाला वगैरह की भी तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो पकोड़े हैं वो सिक गए हैं पहले राउंड के। तो इसी तरह हम सारे ही पकोड़े सेक लेंगे। और जो मंगोड़े होते हैं ना, इन्हें गरम गरम खाने में ही अच्छे लगते हैं। तो मैं सेकते जा रही हूँ और सभी लोगों को गरम गरम देते जा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे ही मंगोड़े फ्राई हो गए थे। तो आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए मंगोड़े और बारिश का आनंद लीजिए। वैसे भी बारिश के मौसम में ये सब खाने में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर सभी लोगों का खा के हो गया है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए प्लेट लगा लेती हूँ। मैं अचार के साथ खाती हूँ, चटनी वगैरह के साथ हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है, और मुझे ये अचार के साथ अच्छे लगते हैं, आम के अचार। तो आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए और खा के बताइएगा कि मंगोड़े कैसे बने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी लोगों का नाश्ता हो गया है। उसके बाद फिर जो खाना वगैरह का काम होता है वो सारा ही हो गया था। इसके बाद सीधे मिल रही हूँ मैं आपको शाम के 7 बजे, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं। तो खाने पीने के बाद फिर बीच का कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी मैं, क्योंकि ना तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस जल्दी जल्दी खाना बनाने का और फिर बर्तन वगैरह साफ़ करने का काम करी और फिर आराम करने लगी थी। तो ये शाम के 7 बजे का समय है। ये कपड़े सूख गए थे, तो इन्हें तय करके रख देते हैं, नहीं तो ये ऐसे ही फैले रहेंगे। 2 दिन के कपड़े हैं, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो कपड़े सूखते नहीं हैं। तो ये 2 दिन के कपड़े हैं, तो इन्हें तय करके रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।